हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन जीव में जनन इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, यानी कि कौन सा भाग जो है अगुणित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है पराग, यानी कि पराग जो होता है क्या होता है, तो यह अगुणित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन, केंचुआ प्राणी है। केंचुआ कैसा प्राणी है, यह भी एग्जाम में आता है कि केंचुआ प्राणी है, किस प्रकार का प्राणी है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, द्विलिंगी, यानी कि केंचुआ जो है यह द्विलिंगी प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है, यानी कि कुत्ता का जो संभावित जीवन काल होता है वो कितने वर्ष का होता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 20 वर्ष, यानी कि कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है, तो 20 वर्ष तक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फन सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, यानी कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे हैं मार्स फन, ये किस समूह में रखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्टोगेम्स, यानी कि इन सभी को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है संयुग्मन, यानी कि संयुग्मन कहा जाता है, यानी कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को संयुग्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है बायोफिल्म एवं केलोचोए। बायोफिल्म एवं केलोचोए में जो है पतियों के खंडों द्वारा क्या होता है, तो कायिक प्रजनन होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं, यानी कि रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो साधारणतः कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है छोटे होते हैं, यानी कि रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ, यानी कि केंचुआ जो है यह उभयलिंगी प्राणी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन सी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है युग्मनज, यानी कि युग्मनज जो है क्या है, तो यह द्विगुणित संरचना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है जीवन काल। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जीवन काल, यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो जीवन काल कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी और अनुवांशिक रूप से जो है समान जीवों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्लोन, यानी कि आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से जो है समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में जो प्रजनन है किस प्रकार का होता है, और अमीबा में बहुत सारे यानी कि अमीबा से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है द्विखंडन द्वारा, यानी कि अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है कोनिडिया द्वारा,
यानी कि पेनिसिलिया में जो प्रजनन होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र जो होता है वो किस में होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बंदर, बी है कपी और सी है मानव। यानी कि इन तीनों में जो है मासिक चक्र के द्वारा मासिक चक्र इन तीनों में होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है जलकुंभी। यानी कि जलकुंभी जो है यह ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? यानी कि बताना है कि द्विलिंगी कौन सा नहीं है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता। यानी कि कुत्ता जो है यह द्विलिंगी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है फीता कृमि, ऑप्शन नंबर सी है जोंक और ऑप्शन नंबर डी है स्पंज। ये तीनों जो है तो ये क्या है? ये तीनों द्विलिंगी हैं और ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी नहीं है। ये इस ऑप्शन नंबर बी छोड़ दे और ये तीनों को आप लोग याद रखें। इन तीनों को याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? यानी कि युग्मक स्थानांतरण के लिए किस में जो है जल की आवश्यकता नहीं होती है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है जिम्नोस्पर्म। यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो है युग्मक स्थानांतरण के लिए जो है जल की आवश्यकता नहीं होती है और बाकी सब में जल की आवश्यकता होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? यानी कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है जलकुंभी। यानी कि जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? यानी कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है अनिषेक जनन। यानी कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? तो अनिषेक जनन कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इनमें से कौन जो है एक लिंगी नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ। यानी कि केंचुआ जो होता है यह एक लिंगी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता और ऑप्शन नंबर सी है गाय। ये तीनों एक लिंगी हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है केंचुआ। यानी कि केंचुआ जो है यह एक लिंगी नहीं है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।